Assalamualaikum dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture. And आज का जो हमारा टॉपिक है that is IUPAC names of ketones. हमने in our previous lecture we have already discussed common names of ketones. तो आज के लेक्चर में हम ketones के IUPAC names की बात करेंगे, ठीक है। तो ketones को IUPAC में, ठीक है, इन जनरल बोलते हैं अल्कानोन्स। अल्कानोन्स, ठीक है, दे आर नेम्ड एज अल्कानोन्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो पैरेंट अल्केन होता है, पैरेंट अल्केन का जो टर्मिनल ई है, ये वाला ई, टर्मिनल ई जो है दैट इज रिप्लेस्ड बाय ऊन, ठीक है। टर्मिनल ई को बाहर निकाल देते हैं और उसकी जगह पे हम ऊन लिख देते हैं, ठीक है। यहां बोलेंगे ऊन, ONE इज यूज्ड एज सुफिक्स, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन है और इसमें जो अल्केन है दैट इज 1 2 3, ये प्रोपेन है। प्रोपेन का जो टर्मिनल ई है हमें इसको बाहर निकाल देना है, तो मैं यहां पे -E लिख दूंगा, प्लस हम इसमें से ओन एज अ सुफिक्स ऐड करते हैं, तो मैं यहां पे ओन लिख दूंगा। तो इस कीटोन का जो फुल नेम है दैट बिकम्स प्रोपेनोन, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, अगर हमें इसका नाम देना होगा तो कैसे नाम देंगे हम, ठीक है। तो हाँ, पहले मैं यहां पे बात कर दूं कि अगर हमारे पास कीटोन है तो उसमें, ठीक है, तो इस वाले का कैसे नाम देंगे, हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां पे जो कार्बोनिल कार्बन है इससे लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट मिलना चाहिए, ठीक है। ये लोएस्ट पॉसिबल रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल है ये। तो उस हिसाब से कार्बोनिल कार्बन को सबसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो हम यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और इलाबरेट करूंगा। तो पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ये अल्केन का टर्मिनल ई निकाल देना है, फिर ऊन ऐड करना है, ये कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, यहां पे जो अल्केन है दैट इज 1 2 3 4 कार्बन कंटेनिंग चेन है ये, एंड 4 कार्बन कंटेनिंग चेन को हम ब्यूटेन बोलते हैं, ठीक है। और ब्यूटेन का टर्मिनल ई निकाल देना है, ठीक है। और अब यहां पे और एक चीज ऐड है, बिकॉज कार्बन नंबर 2 पे जो है यहां पे कीटो ग्रुप जो है इट्स प्रेजेंट ऑन कार्बन नंबर 2, तो हम यहां पे इसका नंबर 2 एज सुफिक्स ऐड करेंगे एंड देन ओन लिखेंगे, ठीक है। बिकॉज कार्बन नंबर 2 पे कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और हमें कीटो ग्रुप की पोजीशन बतानी पड़ती है, बिकॉज कीटो ग्रुप इज नॉन टर्मिनल, ये कार्बन चेन के किसी भी कार्बन पे हो सकता है, इसीलिए हमें उसकी पोजीशन बतानी पड़ती है। तो इसका फुल नेम क्या होगा, ब्यूटेन 2 O, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, अगर सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, ठीक है, अगर सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो किसी भी कीटो जो ऑर्गेनिक ग्रुप है विच इज कीटोन, जिसके पास कार्बोनिल कार्बन है, अगर उस कार्बोनिल कार्बन के साथ अगर उस चेन में किसी जगह सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो उसको हम कैसे बताते हैं। तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं सबस्टिट्यूएंट की, सबस्टिट्यूएंट की पोजीशन हम कैसे बताते हैं। तो हम सबसे पहले सबस्टिट्यूएंट्स की पोजीशन जो है हम उनको दिखाते हैं बाय नंबर से, नंबर से हम, या हम उनको अरेबिक न्यूमेरल्स भी बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 etc, इनसे हम सबस्टिट्यूएंट की पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है।
जिस कार्बन पे सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो उस कार्बन पे नंबर कौन सा है, हमें वो नंबर एज प्रीफिक्स यूज करना है, तब जाके हमें सबस्टिट्यूएंट की पोजीशन पता लग जाएगी। मैं आगे एग्जांपल में बता दूंगा आपको। एंड अगर दो ग्रुप सेम है, अगर दो ग्रुप्स और दो सबस्टिट्यूएंट सेम है तो इनके लिए हम डाई यूज करते हैं एज प्रीफिक्स। ठीक है, एज प्रीफिक्स हम इनके लिए डाई यूज करते हैं। डाई मीन्स 2। अगर 3 ग्रुप सेम है, ठीक है, अगर थ्री ग्रुप्स जो है, कोई कीटोन है उसके पास 3 ग्रुप्स और 3 सबस्टिट्यूएंट्स आर सेम, तो इसको हम ट्राई एज प्रीफिक्स लिखते हैं हम इसके नाम में। ठीक है, तो मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3 CH Cl C डबल बॉन्ड O CH Cl CH3 है। ठीक है, ये यहां पे कीटोन है, इसके पास जो ग्रुप्स है बोथ ग्रुप्स आर सेम। तो पहले मैंने बताया कि सबस्टिट्यूएंट्स के पोजीशन जो है हम उनको बाय नंबर से दिखाते हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारा जो कीटो ग्रुप है इसे लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट मिले, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हम अगर इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो भी इसे 3 मिलेगा, अगर हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो भी इसे 3 मिलेगा। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम नंबरिंग राइट से लेफ्ट की ओर करते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर करते हैं। ठीक है, हम लेफ्ट से राइट की ओर करते हैं। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या होगा, क्या नाम होगा इसका? सबसे पहले अल्कीन कौन सा है, 5 कार्बन कंटेनिंग चेन है, तो इसका मतलब है पेंटेन है, तो हम लिखेंगे पेंटेन। ठीक है, उसके बाद हम, अब इसके पास 2 ग्रुप्स है, बोथ आर क्लोरो, तो हम यहां पे लिखेंगे वो किस किस कार्बन पे है, एक तो 2 पे है एंड 4 पे है, 2,4 डाई क्लोरो, 2,4 डाई क्लोरो। ठीक है, उसके बाद 2, ठीक है, उसके बाद इसको हम एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं, इसको हम एज प्रीफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स मीन्स जिसको हम नाम जो है, जो वर्ड रूट है उससे पहले लिखते हैं। तो 2,4 डाई क्लोरो, ठीक है, देन डाई क्लोरो पेंटेन। ठीक है, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो किसी जगह पे है ही नहीं। पेंटेन इट्स अ 5 कार्बन कंटेनिंग चेन एंड इट इज अल्केन। अल्केन मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड है कार्बन चेन में। तो देन हमें जो है यहां पे पोजीशन ऑफ कीटो ग्रुप बतानी पड़ती है 3 ओम। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल दी कि अगर हमारे पास सेम ग्रुप्स जो है विच आर अटैच्ड टू द कार्बन, ठीक है, तो हम इसके लिए डाई यूज करते हैं। अगर 3 सेम ग्रुप्स हो तो हम ट्राई यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा कीटो ग्रुप्स हो, अगर 2 कीटो ग्रुप्स हो, देन हम उनको इंडिकेट करने के लिए डाई यूज करते हैं। ठीक है, अगर 3 कीटो ग्रुप्स हो, हमारे पास कीटोन है बट इट कंटेन्स 3 कीटो ग्रुप्स, तो उनको दिखाने के लिए हम ट्राई यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फुल नेम है दैट इज अल्केन। अल्केन का ई जो है टर्मिनल ई, वो हमें रिप्लेस करना होता है ऊन के साथ। बट जो हमारा कीटोन है, इन दिस केस दिस कंटेन्स मोर देन 1 कीटो ग्रुप, इसलिए हम इसके साथ या तो डाई अगर 2 कीटो ग्रुप्स है, या फिर ट्राई अगर 3 कीटो ग्रुप्स है, इसके नाम के साथ ऐड करेंगे। देन लास्ट पे हम ऊन लिखेंगे। डाई ऊन के मतलब इट कंटेन्स 2 कीटो ग्रुप्स।
ट्राइओन मतलब इट कंटेन्स 3 कीटो ग्रुप्स, और हम जो 2 कीटो ग्रुप्स है या 3 कीटो ग्रुप्स है उनको दिखाने के लिए हम नंबर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं एग्जाम्पल लेता हूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो CH2, यहां पे जो मैंने कीटो लिखा है इसके पास 2 कीटो ग्रुप्स है, ये भी है और ये वाला भी है। तो अब इसकी नंबरिंग करेंगे हम। नंबरिंग में हम चाहते हैं कि इसे दोनों जो कीटो ग्रुप्स हो उनको लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट मिले। तो अगर हम यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, इसको 3 मिलेगा, इसको 5 मिलेगा। अगर हम यहां से करेंगे 1 2 3 4, इसे 2 मिलेगा इस कीटो ग्रुप को, एंड इस कीटो ग्रुप को 4 मिलेगा। तो यहां से नंबरिंग करना बिल्कुल रूल्स में है, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर हम इसका नाम देंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले अल्केन कौन सा है? ये हमारा 6 कार्बन कंटेनिंग है, देन इट्स कॉल्ड हेक्सेन। तो ई मैंने टर्मिनल वाला ई जो है उसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, उसको एलिमिनेट कर देते हैं, मैंने बाहर निकाल दिया। अब इसके बाद यहां पे एक तो 2 कार्बन पे कीटो ग्रुप है एंड 4 कार्बन पे कीटो ग्रुप है, तो हम लिखेंगे 2,4, ठीक है। क्योंकि ये 2 कीटो ग्रुप्स है तो इनके लिए हम डाई यूज करेंगे, डाई, ठीक है। हेक्सेन इट्स अ 6 कार्बन कंटेनिंग चेन in which 2 and 4 carbon are keto groups, ठीक है। तो अब जो है, अब हम बात करते हैं एरोमेटिक कीटोन्स की। एरोमेटिक कीटोन्स का IUPAC नेम क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे हमारे एरोमेटिक कीटोन्स ऐसे हैं जिनके कॉमन नेम्स एंड जो कुछ, बहुत सारे नहीं, कुछ हमारे एरोमेटिक कीटोन्स ऐसे हैं जिनके कॉमन नेम्स एंड आयोपैक नेम्स जो है सेम है, जैसे एस्टोफिनन। एस्टोफिनन जो है इसका कॉमन नेम भी है और इसी नेम को IUPAC ने भी रिटेन किया, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास बेंजोफिनन है, बेंजोफिनन, बेंजोफिनन इस कंपाउंड का, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आयोपैक नाम भी है एंड कॉमन नाम भी है, ठीक है। अब जो बाकी सारे इनके पास सबस्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है, अगर इन पे सबस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो तो उन सबस्टिट्यूएंट्स को कॉमन नेम्स को सबस्टिट्यूएंट्स, अगर इन पे सबस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो उनको हम ऑर्थो, मेटा एंड पैरा से दिखाते हैं, ठीक है। तो कॉमन नेम्स में अगर एरोमेटिक कीटोन्स के साथ कोई सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो उसको दिखाने के लिए हम ऑर्थो, मेटा एंड पैरा एज प्रीफिक्स यूज करते हैं, एंड इन केस ऑफ IUPAC हम नंबर्स को यूज करते हैं, 1 2 3 4 etc हम इनको यूज करते हैं in order to indicate the position of a substituent which is attached with the benzene ring, ठीक है। तो मैं एग्जांपल्स ले लेता हूं कुछ। फॉर एग्जांपल हम यहां पे बात करेंगे ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कीटोन। अगर हमें इसका नाम देना होगा तो क्या नाम देंगे? अगर हम इसका कॉमन नेम देंगे तो दिस इज द कीटोन हियर, ठीक है। ये वाला जो है इसका, ठीक है, ये कार्बन के बगल वाला जो कार्बन है दैट इज ऑर्थो एंड ये वाला मेटा है,
ठीक है। तो आईयूपैक नेम में हम पोजीशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट ऑर्थो, मेटा एंड पैरा से बताते हैं। कॉमन नेम्स में हम पोजीशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट ऑर्थो, मेटा एंड पैरा से बताते हैं। तो इस पे जो है द सबस्टिट्यूएंट विच इज कॉल्ड मिथॉक्सी इज प्रेजेंट इन मेटा पोजीशन। तो क्या लिखेंगे हम कॉमन नेम्स में, मैं यहां पे CN लिख रहा हूं, कॉमन नेम इसका मेटा मिथॉक्सी एंड देन दिस whole is called acetophenone, meta-methoxyacetophenone, ठीक है। एंड इसी का अगर हमने IUPAC नेम देना होगा तो क्या लिखेंगे हम इसको नंबरिंग करेंगे 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम IUPAC में, इसका नाम क्या होगा 3-methoxy एंड ये वाला जो पोर्शन है इस कंपाउंड का दैट्स कॉल्ड एसिटोफेनॉन, 3-methoxyacetophenone, ठीक है। और हमारे पास वो कीटोन्स विच आर अल्फाबेटिक कीटोन्स, विच आर एलिफेटिक कीटोन्स, उनमें अगर एक से ज्यादा, ठीक है, अगर कीटो ग्रुप्स प्रेजेंट हो तो जो टर्मिनल ई हम एलिमिनेट करते थे उनमें वो टर्मिनल ई एलिमिनेट नहीं किया जाता, उनमें हम टर्मिनल ई को रिटेन करते हैं, एज सच रखते हैं, ठीक है। दोज कीटोन्स विच कंटेन मोर देन 2, ठीक है, विच कंटेन 2 और मोर देन 2 कीटो ग्रुप्स, उनमें जो टर्मिनल ई होता है अल्केन का उसको हम रिटेन करते हैं, उसको हम जो टर्मिनल ई है उसको हम रिटेन करते हैं, उसको हम एज सच रखते हैं, उसको हम ड्रॉप नहीं करते। जैसा आपने देखा जो मैंने एग्जांपल्स दी, जहां पे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही कीटो ग्रुप होता था तो हम अल्केन का जो ई होता था टर्मिनल, हम उसको एलिमिनेट करते थे, ठीक है।